ये बात है उस ज़माने की जब मुर्गों की लड़ाई हुआ करती थी। आपस में मुर्गे ये चाइना में खास करके ऐसा होता था। तो एक राजा था, उसके पास एक मुर्गा था। तो जैसा कि सभी लोग चाहते थे कि उसका मुर्गा जीते, तो वो अपने मुर्गे को अलग अलग तरह से ट्रेन किया करते थे ताकि लड़ाई में जीत जाए। तो ये जो पर्टिकुलर राजा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसने भी अपने सलाहकारों को या अपने सबॉर्डिनेट्स को बोला कि इस मुर्गे को, हमारे पास जो मुर्गा है, ये आने वाली जो मुर्गा लड़ाई होगी उसमें ये जीतना चाहिए, तो इसे अच्छे से ट्रेन करा के लाओ। तो उसके जो सलाहकार थे, जो भी उसके सबॉर्डिनेट थे, वो लोग उसको लेके और एक साधु के यहाँ छोड़ आए ट्रेनिंग के लिए, और उसको बताया कि राजा की हार्दिक इच्छा है कि ये मुर्गा हर हाल में जीतना चाहिए, तो आप इसको अच्छे से ट्रेनिंग दें, वो आप देखें कैसे करना है। और वो कहता है ठीक है, आप 1 महीने बाद मुर्गा ले जाना। तो जब 1 महीने के बाद वो मुर्गा ले आए, तो और फिर वो दिन भी आ गया जब मुर्गों की लड़ाई होनी थी। तो बहुत सारे मुर्गे एक बाड़े में छोड़ दिए गए। तो ये वाले राजा का मुर्गा भी उस बाड़े में छोड़ दिया गया। तो जैसे ही मुर्गे छोड़े गए, मुर्गों ने आपस में लड़ना शुरू किया। लड़ते रहे। तो ये जो पर्टिकुलर मुर्गा था जिसकी ये बात कर रही है, तो ये एक साइड में खड़ा था चुपचाप, सबको देख रहा था, और बाकी सब मुर्गे एक दूसरे को लड़ रहे थे, मार रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, मुर्गे गिरते गए, ख़त्म होते गए, और लास्ट में ही बस यही मुर्गा बीच में खड़ा हुआ मिला, बाकी सब मुर्गे मर गए। अब जो खड़ा था वही जीत होती है, तो ये मुर्गा जीत गया। तो आज के संदर्भ में ये स्टोरी इसलिए है कि भारत की स्थिति अभी मुझे ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि सब चाइना, यूएस, ये सब आपस में लड़े जा रहे हैं, और भारत वो मुर्गा है जो जीत जाएगा।